वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे वह रेलवे की एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एसएससी हुई, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें विज्ञान के अधिकतर क्वेश्चन रहते हैं। फिलहाल अभी दो परीक्षाएं जो क्रमबद्ध तरीके से दिख रही है कि सबसे पहले एनटीपीसी होगी, उसके बाद ग्रुप डी होगी, तो उन सब के एंगल से विज्ञान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो यह जो आज का हमारा यह टॉपिक है वह विज्ञान से संबंधित है, विटामिन से संबंधित है। किस कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है और उसके स्रोत क्या हैं, उसकी कमियों को दूर करने के लिए उसके स्रोत क्या हैं, इस पूरे वीडियो में हम आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाएंगे। तो रेलवे का जो ये एग्जाम है वह साइंस को लेके आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी दोस्त, सब लोग बहुत ही सजग रहें साइंस को लेके। और साइंस को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए, अपना जो ये परिवार है, अपना जो ये चैनल है, यह बहुत डिटेल से तो आपको अभी इस समय नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि अभी बहुत कम समय है कि हम आपको उस तरह से पूरे डिटेल से आपको समझा पाएं। लेकिन इतना हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम उन टॉपिक्स को आपके बीच में रखेंगे, हम उन सब्जेक्ट्स को आपके बीच में रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपके बीच में रखेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे, अगर पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, थोड़ा मनन करेंगे, तो आपको विज्ञान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन निकल के नहीं जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हालांकि डिटेल से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी यहाँ पे जो सीरीज चलेगी विज्ञान की, वह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, ये मेरा दावा है। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से एक एक विटामिन, जो भी यहाँ 10-12 जो भी यहाँ पे विटामिन दर्शाए गए हैं, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहले जो हमारा विटामिन आता है वह है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए, अधिकतर हम सुनते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो हम चलते हैं विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बहुत से दोस्त जानते होंगे कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह है हमारा रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। से गाजर, दूध, अंडा और फल इसके स्रोत हैं। उसी की श्रृंखला में जो हमारा दूसरा विटामिन है वह है हमारा विटामिन B1। देखिए, विटामिन B1, B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 एंड विटामिन B7, जिसे हम H भी कहते हैं। तो विटामिन बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर कंफ्यूजन होता है विटामिन B1, B2 इस तरह से, इसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो उसी की श्रृंखला में जो हमारा दूसरा विटामिन है वह है हमारा विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है हमारा थायमिन। और उसकी कमी से क्या होता है? बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी नामक रोग होता है। और उसके स्रोत क्या हैं? स्रोत का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कि विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, तो उसे दूर करने के लिए क्या हम खाएं कि वह कमी, जो विटामिन B1 की कमी है, वह शरीर से दूर हो जाए? तो उसका जवाब है मूंगफली, आलू और सब्जियां। हमारा तीसरा विटामिन है विटामिन B2। याद रखिएगा, विटामिन B2, यह है हमारा विटामिन B2। अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है हमारा राइबोफ्लोविन। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है हमारा राइबोफ्लोविन। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन B2 की कमी से बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं? तो वह है हमारा त्वचा का फटना और किलोसिस। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना और किलोसिस होता है। और इसके स्रोत क्या हैं? वह है हमारा अंडा, दूध और हरी सब्जियां। ठीक है, उसी की श्रृंखला में हम अपने चौथे विटामिन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा विटामिन B3 है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम है हमारा नियासिन। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है हमारा नियासिन है। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। विटामिन B3 बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इससे होता है, विटामिन B3 की कमी से मंदबुद्धि और बाल सफ़ेद होना। जिसमें विटामिन B3 की कमी हो जाती है उसकी बुद्धि कम हो जाती है और
बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। और इसके स्रोत क्या है? मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। ठीक है। उसी की श्रृंखला में हमारा पांचवा विटामिन है विटामिन B5। ये हमारा B5 है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का हमारा रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। उसकी कमी से त्वचा पे दाद और पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। इसके स्रोत क्या हैं? मांस, मूंगफली और आलू। याद रखिएगा, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, कमी से त्वचा, दाद, पेलाग्रा, और स्रोत इसके हैं मांस, मूंगफली और आलू। उसी के श्रृंखला में हम अपने छठे विटामिन की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है हमारा पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम हमारा पायरिडॉक्सिन है। और उसकी कमी से हमें एनीमिया का मतलब अगर आप ना जानते हो तो एनीमिया का मतलब होता है, हिंदी उसका अर्थ होता है रक्त की कमी, रक्ताल्पता जिसे हिंदी में भी कहते हैं। रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी, उसी का अंग्रेजी नाम है एनीमिया। ठीक है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है और त्वचा रोग भी होता है। किससे? विटामिन B6 की कमी से। और रासायनिक नाम क्या है इसका? पायरिडॉक्सिन। और इसके स्रोत क्या हैं? यह कहाँ से हमें प्राप्त होता है? दूध, मांस और सब्जी। और हमारा जो सातवां विटामिन है वह है हमारा विटामिन H, इसे B7 भी कहते हैं। ठीक है। तो उसकी कमी से, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? लकवा। विटामिन B7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जानते रहिए कि B7 की कमी से पैरालिसिस जिसे बोलते हैं, लकवा या शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है। ठीक है। यह जो विटामिन B7 है इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। उसकी कमी से क्या होता है? लकवा और शरीर में दर्द रहता है। और इसके स्रोत यीस्ट, गेहूं और अंडा। ठीक है। उसके बाद हम अपने आठवें विटामिन की तरफ जब आते हैं तो हमारा आता है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। कभी कभार एग्जाम्स में घुमा के भी पूछता है कि तो अगर आप इसे पढ़े रहेंगे अच्छी तरह से तो ही इसका जवाब दे पाएंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन है। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता, जिसे हम एनीमिया, अभी हमने आपको बताया ना, यहाँ एनीमिया होता है। रक्त क्षीणता मतलब रक्त की कमी हो जाती है। किससे? विटामिन B12 से भी। और रक्त की कमी किससे होती है? विटामिन B6 से भी। ठीक है। रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन हो गया। और विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता या पांडु रोग होता है। ठीक है। उसके स्रोत क्या है? स्रोत है मांस, कलेजी और दूध। विटामिन B12 का जो स्रोत है वह मांस है, कलेजी है और दूध है। उसी के श्रृंखला में जब हम अपने 9वें विटामिन की तरफ पहुंचते हैं तो हमारा आता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत सारे मित्रों को पता होगा कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। अगर किसी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो वह उसे स्कर्वी हो जाता है और उससे ये जो मसूड़े हैं वह फूल आते हैं। इसके स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। विटामिन सी के स्रोत क्या है? आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। तो उसके बाद हम अपने 10वें विटामिन की तरफ पहुंचते हैं जो है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है हमारा कैल्सीफेरॉल। इसे आप याद रखिएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है हमारा कैल्सीफेरॉल। और उसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ये दो रोग होते हैं किसी कमी से? विटामिन डी की कमी से। स्रोत इसके क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। विटामिन डी एक ऐसा स्रोत है जिसे आप फ्री में, जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है उसके द्वारा आप ले सकते हो। तो इस समय तो ठंड का मौसम है, आप लोग धूप का जरूर आनंद लें। तो ये तो हमें लगता है कि बहुत ही इजी है। विटामिन डी ये सीधा धूप से मिलता है, इतना भैया आप याद रखिएगा कि ये हमें धूप से प्राप्त होता है और ये फ्री सर्विस है। ये नेचुरल, ये जो प्रकृति है ये हमें फ्री में प्रदान करती है। कौन से विटामिन को? विटामिन डी को। और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और सूर्य का स्रोत दूध और अंडा। विटामिन ई का रासायनिक नाम है जो हमारा टेकोफेरॉल। किसका नाम है? विटामिन ई का। और कमी से रोग नपुंसकता या वांध्यता। और इसके स्रोत क्या है? हरी सब्जी, मक्खन और दूध। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनान।
एग्जाम्स में ऐसे भी घुमा के पूछता है कि फिलोक्विनान की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फिलोक्विनान जब आप अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि फिलोक्विनान क्या है, वरना आप गेस करते रह जाएंगे कि विटामिन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा केयर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इस वीडियो पे, तो आपको सारे विटामिन और उसके रासायनिक नाम आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का, जिसे विटामिन के, जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी उसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? अगर उसे, जैसे किसी को जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी, अगर उसे कहीं चोट लगेगी तो उसके जो ब्लड निकलेंगे कुछ देर बाद, जैसे हम कहीं पे अगर हमको चोट लगती है थोड़ी सी, तो कुछ देर ब्लड निकलता है, उसके बाद अपने आप ब्लड थक्का बन के बंद हो जाता है। तो वो जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी उसके अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोग होता है वह रक्त का थक्का ना बनना। इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जी और दूध। तो यह जो हमारा पूरा विटामिन से रिलेटेड यह जो हमारा वीडियो है, इसको आप एक दो बार ध्यान से देखिएगा और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसे एक दो बार आप देखिएगा। खासकर रासायनिक नाम से आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक नाम, किसका रासायनिक नाम क्या है। मतलब जैसे अभी यहाँ पे हमने आपको बताया कि फिलोक्विनान अगर आप जानते रहेंगे तो आपको पूरी तरह से आपको ध्यान रहेगा फिलोक्विनान जो है वह विटामिन के का रासायनिक नाम है। उसी तरह जितने भी यहाँ विटामिन दिए हुए हैं सबके आप रासायनिक नाम बहुत देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह रासायनिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब वो उस तरह का एग्जाम्स नहीं होता कि जैसे पहले होता था कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अब उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कुछ पैटर्न्स बदल गए हैं पूछने के। हर चीज़ में जैसे परिवर्तन हो रहा है, तो भाई रेलवे वाले भी और हर तरह के जो एग्जाम्स कराने वाले हैं वो अब थोड़ा चालाक हो गए हैं। तो हम लोग विद्यार्थी, हम लोग किसी की चालाकी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम उनसे भी बहुत आगे हैं। तो फिलहाल आप रासायनिक नाम पे ध्यान दीजिएगा। रासायनिक नाम सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए। और रासायनिक नाम से एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि एग्जाम्स में आजकल आज के समय में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलता कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अब सीधा विटामिन ए ये नहीं पूछेगा, सीधा पूछ लेगा कि रेटिनाल की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अच्छी तरह से रासायनिक नाम याद रखिए और उसके कौन से स्रोत से, किस स्रोत से या किस चीज़ को खाया जाए कि वह कमी दूर हो जाए और उससे होने वाले रोग। अगर विटामिन के, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एग्जाम्स में या हर पेपर्स में विटामिन से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अधिकतर एक क्वेश्चन तो विटामिन से पक्का ही हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम इस थोड़े से वीडियो में से प्रैक्टिस में अगर एक नंबर आपका श्योर होता है तो आपको कहीं से पीछे नहीं हटना है। तो ये जो हमारा वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसे फिर से आपको दोहराते हैं, जरा ध्यान से आप एक बार दोहराइएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, कमी से रोग होता है इससे रतौंधी और इसका स्रोत है गाजर, दूध, अंडा और फल। विटामिन बी1 रासायनिक नाम थायमिन, कमी से रोग बेरी, स्रोत है इसका मूंगफली, आलू और सब्जियां। विटामिन बी2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, कमी से रोग त्वचा का फटना, किलोसिस और स्रोत है अंडा, दूध, हरी और सब्जियां। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है हमारा नियासिन, कमी से रोग मंदबुद्धि, बाल सफेद होना, स्रोत मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। विटामिन बी5 जो है हमारा पेंटोथेनिक अम्ल है, इसका रासायनिक नाम, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, कमी से रोग त्वचा, पेदाद और पेलाग्रा नामक रोग होता है, स्रोत इसका मांस, मूंगफली और आलू। और विटामिन बी6 का रासायनिक नाम जो है हमारा पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग, और स्रोत है दूध, मांस और सब्जी। विटामिन एच या विटामिन बी7 रासायनिक नाम बायोटिन, कमी से रोग, लकवा, शरीर में दर्द, स्रोत है यीस्ट, गेहूं और अंडा। विटामिन बी12 रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन और कमी से रोग, रक्त क्षीणता और पांडु रोग, स्रोत इसके हैं मांस, कलेजी और दूध। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, कमी से रोग, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, स्रोत है इसका आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, कमी से रोग, रिकेट्स, एस्टियोमेलेसिया, इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, कमी से रोग, नपुंसकता, बांझता, स्रोत है इसका हरी सब्जी, मक्खन और दूध। विटामिन की फिलोक्विनान, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनान, कमी से रोग, रक्त का थक्का न बनना, स्रोत है इसके टमाटर, हरी सब्जी और दूध। तो विटामिन से रिलेटेड जो है हमारा वीडियो है आपके लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार इसे आप जरूर देखिएगा। वीडियो आपको किस तरह से लगता है इसको कमेंट बॉक्स में एक बार आप जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमें यूट्यूब फैमिली को एक बहुत बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में बदलना है, और ये बिना आप सब दोस्तों के सहयोग के पॉसिबल नहीं है। और हम अपने चैनल पे आप लोगों से कई बार कह चुके हैं कि ये हम पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि आगामी जो 2 परीक्षाएं बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, एनटीपीसी या ग्रुप डी, उस पर हम एक सीट अपने लिए निर्धारित करेंगे। ये आप अपने मन में प्रण करिए, और हमसे जो इस चैनल के माध्यम से आपका जो भी सपोर्ट हो सकता है वह पूरी तरह से किया जाएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इस चैनल के साथ लगे रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद।